दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा था, आज हम लोग सेट को इससे पीछे जितना भी सेट है 14 वो आपको प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हैं, सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रतिदिन आपको अपडेट मिलता रहे। आने वाले जितना भी एग्जाम है या जितना भी सेट करवाया जाएगा खान सर या ज्ञान बिंदु सर के द्वारा या करंट अफेयर का, सबका वीडियो आपको प्रतिदिन अपडेट किया जाएगा। आपका एसपीटी का भी एक सीरीज चल रहा है जिसमें जाकर आप सुपर फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। एसपीटी पूरा बुक का रिवीजन चल रहा है। तो चलिए हम लोग सेट स्टार्ट करते हैं। यह जो सेट है ज्ञान बिंदु सर के द्वारा, ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी के द्वारा, जो कि पटना में है, इसके द्वारा निकाला गया है। यह सेट आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्जाम है, बीपीएससी, रेलवे, खास करके बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार एसएससी, इस सभी के लिए बहुत ही उपयोगी सेट है। यह सेट है जो यूपीएससी लेवल तक का भी है। अगर आपको हिसाब से जो भी अच्छा है कीजिए। चलिए हम लोग सेट को स्टार्ट करते हैं। यह सेट नंबर 15 है। इससे पहले 14 तक सेट का आपको अपडेट किया गया है। यह सेट हाल ही में 19/7/24 को किया गया था। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? प्लीज दोस्त, मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में और अपडेट करने में, तो आपका फर्ज बनता है कि आप वीडियो को देखें और लाइक करें और आप सब्सक्राइब कर ले ताकि हमें भी थोड़ा हिम्मत मिले आपकी वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी विवेकानंद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बताना कि स्वामी विवेकानंद के संबंध में कौन सा कथन है जो सही नहीं दिया गया। तो एक का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें शुरू वाला ही है जो सही नहीं दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ए। उनके गुरु रामकृष्ण ने उन्हें विवेकानंद नाम दिया था, यही कर दिया। बाकी उन्होंने वेदांत और योगा के भारतीय दर्शन से विश्व को परिचित करवाया था। उन्होंने वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था और 1887 में उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना दिया था। यह सभी सही दिया गया। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। सेना की सबसे महत्वपूर्ण छवनियों में से एक जोशी मठ का भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अत्यधिक सामरिक महत्व रखता है। यह किस राज्य में स्थित है? बताना है कि जोशी मठ किस राज्य में स्थित है। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह है जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 2 के बाद 3 नंबर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुआ था? बताना है कि ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुआ था। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका स्थापना जो 1929 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1825 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रैयतबारी बंदोबस्त का प्रारंभ किया था? बताना कि कौन है जो 1825 ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रैयतबारी बंदोबस्त को शुरुआत किया था। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, या जो थे वह एलिफस्टोन थे, एलिफस्टोन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर। निम्न में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन करता है? बताना है कि कौन है जो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें है जो 1, 3 और 4 प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य एवं राज्य के मुख्यमंत्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार में निम्नलिखित में से कौन कानून मंत्री थे? बताना कि 1946 में जो गठित अंतरिम सरकार हुआ था उसमें से कौन थे जो कानून मंत्री थे? 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जोगिंदर नाथ मंडल जो थे वह कानून मंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से हिंद महासागर की तट रेखा नहीं गुजरता? बताना कि किस देश से हिंद महासागर की तट रेखा नहीं गुजरता? तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोमालिया से है जो हिंद महासागर की तट रेखा नहीं गुजरता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है? बताना कि किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है? तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका रंग है जो नीला होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 के बाद 9 नंबर। कौन सा एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है? बताना कि कौन सा एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह है जो इनवर्टेज एंजाइम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 के बाद 10 नंबर। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। भिक्षुओं के लिए नियम का उल्लेख दिया गया हुआ कौन सा बौद्ध ग्रंथ है? तो 10 का ऑप्शन देखते हैं। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह है जो विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए वर्णित किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं रहे थे? बताना कि इनमें से कौन थे जो कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बने थे। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक जो थे कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। अरबी यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? बताना कि अरब का जो यात्री थे सुलेमान वह किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत आए थे। तो 12 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह जो थे वह भोज प्रथम के शासनकाल में भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं होता है कि इसमें कौन सा युग्म है जो अनुच्छेद दिया गया है उसमें संघ राज्य क्षेत्र के बारे में सही नहीं दिया गया। तो 13 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 240 के एक के सी में पांडुचेरी का जो है वर्णन नहीं किया। बाकी 240 के ए में अंडमान एवं निकोबार द्वीप है, 240 के बी में लक्षद्वीप है और डी में दमन और द्वीप है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर। नाथ पंथियों, सिद्धियों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? तो 14 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, या जो थे वो उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया था। अगला क्वेश्चन 14 के बाद 15 नंबर। अधोलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से कौन सा कथन है जो असत्य दिया गया? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्लेग एक संक्रामक विषाणु रोग है, यह गलत दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर। बरगद व रबर किस प्रकार की जड़ का उदाहरण बताना कि बरगद व रबर है जो किस प्रकार की जड़ का उदाहरण है? तो 16 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह है जो स्तंभ जड़ है। बरगद में जो जड़ पाया जाता है वह स्तंभ जड़ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व उप धातु नहीं होता ना कि इसमें से कौन सा एक तत्व है जो उप धातु नहीं है? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गैलियम। अगला क्वेश्चन 18 नंबर। निम्न में से कौन से एक संघ राज्य क्षेत्र है जिनके सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग नहीं लेता? बताना कि इसमें से कौन सा एक संघ राज्य क्षेत्र है जिनका सदस्य कभी भी राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह है लद्दाख। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 के बाद 19 नंबर। अंग्रेजों ने भारत में शासन के विकेंद्रीकरण के लिए शाही आयोग का गठन कब किया था? बताना कि अंग्रेजों ने भारत में शासन के विकेंद्रीकरण के लिए शाही आयोग का गठन कब किया था? तो 19 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, या इसका गठन 1907 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना है कि उनमें से कौन सा कथन है जो सत्य दिया गया है। 20 का नीचे यहाँ पर देखिएगा कि कौन सा कथन है जो सही दिया गया है, यहाँ पर आपको देखना है। तो इसमें से देखिए इसका 20 का जो है राइट आंसर है, 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें है जो 1 और 3 जो सही दिया गया है, आपको पार कर बताते हैं 1 और 3। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,000। अब अगला है 3 नंबर। हिमालय पर्वतमाला द्वारा भारतीय प्रायद्वीप का मुख्य भूमि को एशिया के से अलग किया जाता है। तो इसमें 1 और 3 है जो सही दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 के बाद 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? बताना है कि नेलांग जो घाटी है वह किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा 21 के ऑप्शन डी, उत्तराखंड राज्य में है। इसमें क्वेश्चन नया क्वेश्चन, इसको आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा, रट जाइएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश शामिल? बताना कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश शामिल है? तो 22 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जॉर्डन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है मैं ही राज हूं और मेरे शब्द ही कानून है, यह किसका कथन है? बताना कि मैं ही राज हूं और मेरे शब्द ही कानून है, यह किसका कथन है? तो 23 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो लुईस 14वां का कथन है कि मैं ही राज हूं और मेरे शब्द ही कानून है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 के बाद 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 में था कि मैं ही राज हूं और मेरे शब्द ही कानून है, किसका कथन था? तो ये लुईस 14वां का था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर। लेनिन ने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी उनमें से कौन सा एक शामिल नहीं था? तो 24 के राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी को वोट का अधिकार मिले, या जो था वह लेनिन ने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांग रखी थी उसमें से शामिल नहीं था। बाकी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, युद्ध को समाप्त किया जाए, किसानों को जमीन हस्तांतरित किया जाए, ये सभी था जो लेनिन ने मांगा था। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की शासन काल में डाली गई थी। बताना है कि अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव की नींव किसके शासन काल में डाली गई थी? तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, या जो था वह जेम्स प्रथम के शासनकाल में औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव डाली गई थी। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र सुर बहार से संबंधित है? निम्नलिखित से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र है जो सुर बहार से संबंधित है? तो 26 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अन्नपूर्णा देवी का जो संबंध हुआ है वह संगीत वाद्य यंत्र सुर बहार से है। अगला क्वेश्चन देखिए 26 के बाद 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है भारत नाट्यम दक्षिण भारतीय धार्मिक विषयों और खाली स्थान के आध्यात्मिकों विचारों को व्यक्त करता है। बताना कि भारत नाट्यम दक्षिण भारतीय धार्मिक विषयों और किस धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह जो शैववाद को
आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर, अधोलिखित में कौन सा सुमृत नहीं, बताना कि इसमें से कौन है जो सही सुमृत नहीं दिया जाता। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान दिल्ली में स्थित है, यह गलती दिया गया। बाकी पहला जो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद सही दिया गया है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल ये भी सही दिया, अखिल भारतीय शतरंज संघ चेन्नई ये भी सही दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 के बाद 29 नंबर, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे। बताना है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान नागरिक जो सम्मान है वो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो थे एम.एस. सुब्बालक्ष्मी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित, बताना कि कौन सा जो कप है जो हॉकी से संबंधित है। तो 30 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रंगस्वामी कप का संबंध हॉकी से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर, अर्धचालक में उपर्युक्त अशुद्धियों को मिलाने का क्या कहते हैं, मतलब बताना है कि अर्धचालक में जब अशुद्धि मिलाते हैं तो इससे क्या कहते हैं। 31 के राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे डोपिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्फा बीटा गामा किरणों की भेदन शक्तियां अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है। बताना कि उसको अवरोही क्रम में अल्फा बीटा गामा की भेदन क्षमता को सजाना अवरोही क्रम में। तो 32 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे ज्यादा होता गामा बीटा और अल्फा। अगला क्वेश्चन देखें, चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं। बताना कि चुंबक की रक्षा करने वाला किसके टुकड़ा होता है। 33 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह है जो नरम लोहा का बना होता है चुंबक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर, जब प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तब कुल प्रतिरोधकता क्या होता है। बताना कि जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब उसका कुल प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, बढ़ता है या समान रहता है। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह है जो श्रेणी क्रम में बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 के बाद 35। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, बताना कि निम्नलिखित में से कौन अपवर्तन के कारण होता है। तो आपको बताना कि कौन अपवर्तन, जल में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल की मुड़ी हुई दिखना, यह अपवर्तन के कारण ही होता है। और सूर्योदय से पूर्व सूर्य का दिखना, यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। प्रकाश का नीला दिखना यह प्रकाश का अपवर्तन का कारण नहीं है। तो चलिए 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2। तो 1 और 2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर, जलीय घोल में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रबल क्षारक है। बताना कि जलीय घोल में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रबल क्षारक है। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह है जो डाईइथिलमाइन है, डाईइथिलमाइन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है। बताना कि इसमें से कौन है जो सहसंयोजक यौगिक है। तो 37 का है जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 के बाद 38 नंबर, कागज वर्ण लेखन में निहित सिद्धांत है। बताना है कि कागज वर्ण लेखन में कौन सा निहित सिद्धांत है कागज का। तो इसका राइट आंसर होगा 38 के ऑप्शन नंबर ए बी, इसका राइट आंसर होगा विभाजन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 के बाद 39 नंबर, निम्नलिखित तत्वों के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह है जो बी नंबर, द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार एक भिन्न हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर, अफीम का वनस्पतिक नाम क्या है। बताना कि अफीम है उसका वनस्पतिक नाम क्या है। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाइपेवर सोमनीफेरम, पाइपेवर सोमनीफेरम। जैसे क्वेश्चन बहुत नया क्वेश्चन, इसको आप लोग आराम से नहीं होगा तो इसको आप कॉपी पर नोट कर लीजिए, इसको थोड़ा सा 1-2 बार देखते रहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर, सुअर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलती है। बताइए सुअर के द्वारा कौन सा रोग बीमारी फैलता है। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्वाइन फ्लू। अगला क्वेश्चन देखेंगे 41 के बाद 42 नंबर, निम्न में से यूरोप का कौन सा क्षेत्र सिट्रस फल का महत्वपूर्ण वितरक है। बताना कि निम्न में से यूरोप का कौन सा क्षेत्र सिट्रस फल का महत्वपूर्ण वितरक है। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह है जो मेडिटेरियन क्षेत्र है, मेडिटेरियन क्षेत्र है जो यूरोप का सिट्रस फल का महत्वपूर्ण वितरक है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, दाल देने वाले पौधे को निम्नलिखित में से किस कुल में रखा जाता है। बताना जो दलहनी पौधा होता है उसको किस कुल में रखा जाता है। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसे लिग्यूमिनेसी कुल में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, जैव मात्रा का पिरामिड किस परिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है। बताना है कि जैव मात्रा का जो पिरामिड होता है वह किस परिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह है जो तालाब में उल्टा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर, जल उपचार संयंत्र में क्लोरोमाइन के प्रयोग से क्या सुनिश्चित किया जाता है। बताना कि जल उपचार संयंत्र में क्लोरोमाइन के प्रयोग से क्या सुनिश्चित किया जाता है। तो 45 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह जो बीज संक्रमण को सुनिश्चित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें 45 के बाद 46 नंबर,
जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्म जीवी आक्रमणों के प्रति आनुवंशिक रूप से प्रतिरोधी है वह कहलाते हैं। बताना कि जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्म जीवी आक्रमणों के प्रति आनुवंशिक रूप से प्रतिरोधी है वह कहलाते हैं क्या? तो 46 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वह है जो रिकैल्सितंत्र कहलाता है। रिकैल्सितंत्र रिकैल्सित्रांत कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर, शुष्क छिपाक विटामिन किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बताना कि शुष्क छिपाक किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह है जो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, हार्मोन दिया गया है और किस ग्रंथि से स्रावित होता है जो बताना है। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो इसको मिलाते हैं, कोल्पी के हार्मोन, कोल्पी का जो हार्मोन है वह पैराथायराइड से निकलता है। अगला है कि एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन है जो किससे निकलता है? तो यह जो अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। अगला क्वेश्चन है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन है जो कहां से निकलता है? तो ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है। और लास्ट है मेलाटोनिन हार्मोन है जो पीनियल ग्रंथि से निकलता है। तो ये सब क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। आजकल के एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में सबसे ज्यादा बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको आप लोग अच्छे से रख जाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है 48 के बाद 49 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार कामगार का अलगाव उसके किस कारण बस होता है? कार्ल मार्क्स के अनुसार कामगार का अलगाव उसके किस कारण बस से होता है? तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो उत्पाद और उत्पादन क्रियाकलाप के अलगाव के कारण होता है कार्ल मार्क्स के अनुसार। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, सन्स ऑफ द साइल, सन्स ऑफ द साइल शब्द किसने प्रतिपादित किया था? 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो माइरोन बेनर ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैन भिक्षु बनने वाली पहली महिला थी? बताना कि निम्नलिखित में से कौन थी जो जैन भिक्षु बनने वाली पहली महिला थी? तो 51 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चंदना, चंदना जो थी वह पहली जैन भिक्षु बनी थी। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, वैदिक कर्म कांड एवं अनुष्ठानों पर ब्राह्मण ग्रंथ विषाद प्रकाश डालते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ एवं वैदिक साहित्य युग में सही सम्मिलित नहीं है? इसमें जो दिया गया ब्राह्मण ग्रंथ वह कौन सा जो उसमें वेदों से संबंधित सही नहीं दिया गया? तब 52 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 52 के हो जाएगा सी, यह जो कौशिकी ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से, यह गलती दिया गया। बाकी ये त्रिय ब्राह्मण का ऋग्वेद से है, ताम्र ब्राह्मण सामवेद से है, गोपथ अथर्ववेद से। अगला देखेंगे, कौशिकी ब्राह्मण का भी संबंध था जो ऋग्वेद से था, मगर इसमें यजुर्वेद दिया गया, गलत दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 52 के बाद 53 नंबर, शुंग काल में बुध को निम्नलिखित में से किस चिन्ह चिन्हित किया था? बताना कि शुंग काल में बुध को निम्नलिखित में से किससे चिन्हित किया जाता था? 53 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसमें बुध को सभी से संबंधित है, छात्र चरण सिंह एवं धर्मक चक्र। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन भारत के शासक ने आगरा शहर की नींव डाली थी? तो आपको बताना कि आगरा शहर का नींव कौन डाला था बताइए? 54 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह है जो सिकंदर लोदी थे। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, राठौर विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन सही दिया गया। तो देखिए 55 का है जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें है जो 2 और 4 है जो सही दिया गया। आप इसको रोक कर आराम से पढ़ लीजिएगा ताकि टाइम आपका बचत हो। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, गांधी जी के नेतृत्व में गुजरात सभा ने मुख्य भूमिका निभाई थी। बताना कि गांधी जी के नेतृत्व में गुजरात सभा ने मुख्य भूमिका निभाई थी कहाँ? तो 56 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह है जो खेड़ा के किसान आंदोलन में निभाया था। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, खेड़ा के किसान आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में गुजरात सभा ने मुख्य भूमिका निभाई थी खेड़ा के किसान आंदोलन में। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि कौन सा पार्टी या किसकी स्थापना कौन किए थे? तो 57 के राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए बी.डी. सावरकर जो थे वह अभिनव भारत के संस्थापक थे, अभिनव भारत की स्थापना बी.डी. सावरकर ने किए थे। अगला है कि गदर पार्टी, तो गदर पार्टी के संस्थापना लाला हरदयाल थे। अगला क्वेश्चन है क्या तारकनाथ दास, तो तारकनाथ दास क्या स्थापित किए थे? तो यह फ्री हिंदुस्तान की स्थापना किए थे। और करजन बिल्ली इसका संस्थापक थे मदन लाल ढींगरा, तो इसको आप लोग आराम से याद कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पर 57 के बाद 58 नंबर पर, करजन किचनर का वर्ष 1904-5 का विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताना कि करजन किचनर का वर्ष 1904-5 का विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 58 का देख लेते हैं पहला ऑप्शन, तो 58 क्या है जो राइट आंसर हो जाएगा? याद इसका जो संबंध था वह वायसराय की परिषद में सैनिक सदस्यों का पद समाप्त करना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 58 के बाद 59 नंबर,
निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने सर्वप्रथम पुर्तगालियों का विरोध किया था? तो ना कि कौन सा भारतीय शासक था जो सबसे पहले पुर्तगालियों का विरोध किया था? तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह है जो जमोरिन। किसने सर्वप्रथम पुर्तगालियों का विरोध किया था? तो जमोरिन। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन दस्तक जारी करता था? बताना कि कौन था जो दस्तक जारी करता था? तो 60 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फोर्ट विलियम का जो गवर्नर था वह दस्तक जारी करता था। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किए जाने वाली सेवा नहीं है? बताना कि इनमें से कौन सी इंटरनेट सेवा प्रदाता के द्वारा प्रदान किया जाने वाला सेवा नहीं है? तो 61 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह है जो वेब प्रशासन। अगला क्वेश्चन है पेगासस। पेगासस। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, पेगागस पेगागस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया था? तो पेगागस स्पाईवेयर है जो किस देश में विकसित किया गया था? तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो इजराइल में विकसित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। अगला क्वेश्चन देखें 61 के बाद 62 नंबर। 62 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? बताना कि कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो 63 है जो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है जो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखें 63 के बाद 64 नंबर, किस खाली स्थान के तकनीक में जिसमें संप्रेषण हेतु दो टर्मिनलों के बीच में एक समर्पित और बीच पूर्ण भौतिक कनेक्शन स्थापित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट सर्किट स्विचिंग एक तकनीक है जिसमें संप्रेषण हेतु दो टर्मिनल के बीच में एक समर्पित और बीच पूर्ण भौतिक कनेक्शन स्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 64 के बाद 65 नंबर, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो 7 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन B6 समूह का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन है जो BASIC का समूह का सदस्य नहीं है? तो 66 का राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन 66 के बाद 67 नंबर। 67 नंबर क्वेश्चन है दक्षिण पूर्व एशियाई संघों के संगठन आसियान का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा संगठन? बताना कि कौन सा कथन है जो गलत दिया गया आसियान के संबंधित में? तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, या जो शुरू में ही है जो गलत दिया गया, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखें 67 के बाद 68 नंबर, भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग? बताना कि भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग है? तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इसमें 26 अंग है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, नेपाल। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, ट्रम्प एक खेल शब्द है जिसका प्रयोग किया जाता है? ट्रम्प एक खेल का शब्द है, उसका उपयोग ब्रिज खेल में किया जाता है, ब्रिज। अगला क्वेश्चन है 70 के बाद 71 नंबर, दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी हुई है? दीपिका कुमारी है जो किस खेल से जुड़ी हुई है? तो इसका राइट आंसर 70 के बाद 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका संबंध है जो तीरंदाजी से है। अगला क्वेश्चन देखें, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो 72 के राइट आंसर ऑप्शन सी, UNEP के द्वारा। मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? मृगनयनी का महल जो कहाँ स्थित है? तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह है जो ग्वालियर राज्य में स्थित है। 73 के बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 73 के बाद 74 नंबर, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है? बताना कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है किसको? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह है जो अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक कितने वर्षों के समाप्ति पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर 75 के सी, 5वें वर्ष पर। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों की एवं सदस्यों की पदावधि, इसका राइट आंसर हो जाएगा 76 के ऑप्शन नंबर बी, यह है जो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 76 के बाद 77 नंबर। 77 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछली जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 102वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखें 77 के बाद 78 नंबर, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच की शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, या जो था भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधारित था, ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है 79 नंबर। राज्य दिया गया है, उसमें विधानसभा के सदस्यों की संख्या दिया गया, कौन है जो सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या मणिपुर है, जो मणिपुर में 62 को नहीं है, यही गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 80 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समुद्री बंदरगाह अन्यों की तुलना में सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है? तो सबसे दक्षिणी छोर पर तूतीकोरिन बंदरगाह स्थित है। अगला क्वेश्चन है सेल के अंतर्गत आने वाले स्टील प्लांट निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह है जो बिलासपुर में स्थित है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 82 नंबर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में। अगला क्वेश्चन है पीट कोयला में है जो कार्बन की मात्रा क्या होता है? तो 83 के राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन बी, पीट कोयला में है जो कार्बन निम्न होता है और नमी उच्च होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 83 के बाद 84 नंबर। इनमें से कौन सी रोपण फसल नहीं है? कौन है जो रोपण फसल नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बाजरा जो रोपण फसल नहीं है। कश्मीर घाटी में हिमोर के साथ अंतर स्थापित हिमनदीय मिट्टी और अन्य सामग्री के ठोस निक्षेपों को क्या कहा जाता है? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे करेवा कहा जाता है, करेवा। अगला क्वेश्चन 86 नंबर। इसमें सूची को 1 से 2 से मिलाना है। तो देखिए अन्नाई मोडी किस पहाड़ी का सबसे ऊंचा चोटी है? तो अन्नाई मोडी है जो अन्नामलाई की है। दोधा बेटा है जो नीलगिरी का है। अगला 86 के बाद और देखेंगे ऑप्शन धूपगढ़ी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको आप लोग आराम से रोक के मिला लीजिएगा। 4133 गुरु शिखर आरावरी की है। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर। निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह है जो सिंधु नदी का मुहाना है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 87 के बाद 88 नंबर। ऐसी अर्थव्यवस्था जो फ्रीलांस और अनुबंध आधारित नौकरियों के आधार पर विकसित होती है क्या कहलाती है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? जब बताना था। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह है जो गिग अर्थव्यवस्था कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर। राष्ट्रीय आय को मापने की विधि कौन सी है? तो राष्ट्रीय आय को मापने की उपयुक्त सभी विधि है। उत्पादन, आय और व्यय। किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है, बताना कि किसी देश में जीवन का स्तर प्रतिबिंबित होता है किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रति व्यक्ति आय से। अगला क्वेश्चन 91 नंबर। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, कौन है समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है? तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र जमींदार व्यवस्था के अधीन था, जमींदारों के अधीन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 57%। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर। पौधों को हवा में उगाना क्या कहलाता है? तो पौधों को हवा में उगाना एरोपोनिक्स कहते हैं, एरोपोनिक्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे 93 के बाद 94 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया था? बताना कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कांग्रेस ने कब किया था? तो 94 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1938 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत जैसे विकासशील देशों के लिए कितने प्रतिशत मुद्रास्फीति को धारणीय मुद्रास्फीति कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 5 से 6% मुद्रा को। भारत में मुद्रा की तरलता सर्वाधिक किसकी है? बताना कि कौन सी मुद्रा की तरलता सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर 96 के ए, ऑप्शन नंबर ए, एम्बन मुद्रा की। अगला क्वेश्चन है मिर्तुल्ला अहवाल किसकी रचना है? मिर्तुल्ला अहवाल किसकी रचना है? तो 97 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह जो रचना है वह मुल्ला बाहवानी की है, मुल्ला बाहवानी। 97 के राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद रास्ता का गठन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन, बिहार के कैमूर बक्सर में किस मिट्टी का अधिक विस्तार है? कैमूर और बक्सर में। तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बांगर मिट्टी। अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। अफ्रीका के निम्नलिखित कथनों पर विचार किया, कौन सा कथन सही दिया गया? तो 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, डी नंबर। 1, 2, 3 जितना भी कथन दिया गया सभी सही दिया गया। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगला दिन अगला सेट में।